समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अबू आज़मी, उन्होंने औरंगज़ेब का महिमा मंडन किया, जिसके बाद पूरा मामला जो है वो गर्मा गया। इसका शोर जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सुनाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जो सांसद हैं कांग्रेस से इमरान मसूद, उन्होंने भी कहीं ना कहीं औरंगज़ेब की तारीफ़ की है। हालांकि कुछ लोग उनके इस बयान पर इमरान मसूद के ख़िलाफ़ भी हैं, और साथ ही साथ जो औरंगज़ेब पर जब बयान आया था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसका विरोध करते हुए दिख रहे हैं। इमरान मसूद जी सहारनपुर पहुँचे हैं, तो उनसे हम यहाँ बात करेंगे। पहले अबू आज़मी जी ने औरंगज़ेब की तारीफ़ की, उसके बाद अबू आज़मी साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा उससे मेरा कोई मतलब नहीं है जी। मैंने कहा था औरंगज़ेब 50 साल यहाँ बादशाह रहा। मैंने इतिहास की बात की थी, जो इतिहास में लिखा हुआ है। औरंगज़ेब यहीं पैदा हुआ था, ये भी इतिहास में लिखा, उसके बाप भी यहीं पैदा हुआ था, ये इतिहास में लिखा हुआ। उसकी जो आने वाली पीढ़ी यहाँ पैदा हुई थी वो ख़त्म हो गई यहीं पर ही, और जो बचे हैं वो बर्तन साफ़ कर रहे हैं, कलकत्ता की गलियों में। तो मैंने ये बात कही थी। अब इतिहास को तोड़ मोड़ के कोई बात इधर की उधर करते रहो, इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो इतिहास के तो ऐतिहासिक तथ्य हैं। अब कोई आदमी, मैं शिवाजी का प्रशंसक हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य, जो सम्मान महिलाओं के प्रति युद्ध के क्षेत्र में भी दिखाया, क्या उससे कोई इनकार कर देगा? क्या इनकार कर देगा छत्रपति शिवाजी की महानता से? नहीं कर सकता, और जो करेगा वो मूर्ख है। अब उसको औरंगज़ेब को आतताई भी बताया जाता है। अब ये क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे, अपने चश्मे से देखें। मैंने तो जो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है, जो पढ़ा है, वही बता रहा हूँ। ये 100 साल का इतिहास तो बता देना, 500 साल पे तो चले गए, 100 साल पे बताओ ना कि जब अंग्रेज़ यहाँ से लूट करके जा रहे थे, आप कहाँ खड़े थे? जब अंग्रेज़ लूट के जा रहे थे, अंग्रेज़ लूट कर ले गए देश को, अंग्रेज़ों ने लूटा है देश, अंग्रेज़ों ने लूटा है देश। मुग़लों के आखिरी बादशाह के तो दोनों बच्चों के सर भी उसके सामने तश्तरी में पेश किए गए थे नाश्ते में। उसने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था। तो जो लूट करके ले गया उनका भी इतिहास बता दो ना। अच्छा, योगी जी भी कह रहे हैं कि भाई यूपी भेजो, इलाज कर दिया जाए। अब योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, अब क्या कहूँ मैं। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि जब चुनाव था, इमरान मसूद ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, उसी पर उन्होंने वोट लिया, और अब औरंगजेब के गुणगान। आज भी कह रहा हूँ मैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे क्षत्रियों ने वोट दिया और मुझे वोट दे करके MP बनाया, ये आज भी कह रहा हूँ मैं इससे कोई पीछे नहीं हट रहा हूँ। और जो मैंने बात कही थी वो इतिहास के अंदर है, मैं अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। इस ऐतिहासिक बात को आप, जो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है, आप कैसे 49 साल बादशाह नहीं रहा क्या हिंदुस्तान का? तो औरंगज़ेब क्यों चिल्ला रहे हो भाई? ये बात आप 100 साल पुरानी भी कर दो, अपना एजेंडा चलाना है। मैं किसी एजेंडे का शिकार नहीं होऊंगा। मेरा अपना जो सोच है, मैंने अपनी सोच बता दी। मैं कहा था कि अतीत के अंदर झांकना है तो अच्छाई के लिए झांको ना यार। जो चला गया, जो ख़त्म हो गया, जो मिट गया, उसमें कहाँ झांक रहे हो इतना? अब कोई आदमी अगर खड़े होकर के शिवाजी के बारे में बोलेगा, मैं उसके लिए भी इसी तरह बोलूँगा। आप उनकी महानता को कहाँ खा थोड़ा ही ना जाओगे। चलिए, अच्छा ये बताइए, जो आकाश आनंद को बहन जी ने बाहर का रास्ता दिखाया है, पार्टी से निकाल दिया, भाई ये दुखद है। देखो, हम पता नहीं क्या वजह रही क्या नहीं रही, ये तो बहन जी बेहतर जानती होंगी, लेकिन ये दुखद है। बसपा में क्या कुछ चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या कभी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, कभी कुछ चीज़ें? देखिए, बहन जी को अपने मिशन मूवमेंट को बचाने पे फोकस करना चाहिए कि उनका मिशन मूवमेंट बचे, बस मेरी इतनी सी बात है। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो इमरान मसूद हैं, ये शिवाजी भी महान थे और उनके भी महानता के हम जो है वो गुण गाते हैं। इसके अलावा जो आकाश आनंद पर जो कार्रवाई हुई है, उस पर भी इमरान मसूद कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो गलत है, और बहन जी को अपना मिशन मूवमेंट बचाना चाहिए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।